2.0 ओनली IAS बाय फिजिक्स वाला। ये नोट्स आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 2023 के भी थे, 2024 में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है सेल। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है जिसमें आपको एनिमल सेल देखने को मिलेगी। सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम भी सेल से बने हैं, एनिमल भी सेल से बने हैं, प्लांट भी सेल से बने हुए। एंटन वान लीeuwenhoek ने पहली बार सेल को डिस्क्राइब करा था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ये जो दो साइंटिस्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेल आर कैरेक्टरिस्टिकली माइक्रोस्कोपिक इन साइज। अगर आप नॉर्मली सेल को देखने जाएंगे तो सेल आपको विजिबल नहीं होगी, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट ज़रूर लगेगी। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल 10 to 100 माइक्रोमीटर में रहती है उनका डायामीटर, और अधिकतर जैसे कि प्रोकैरियोट सेल होती है वो 1 से लेकर 10 म्यूएम डायामीटर की होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनिमल सेल में देख लीजिए आप, गोल्गी एपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल के कुछ स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जो कि सेल के कंटेन है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम डिफरेंट जो साइज, शेप और एक्टिविटीज है। जैसे कि एग्जाम्पल देके रखा है आपको माइक्रोप्लाज्म, सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 म्यूएम उसकी लेंथ होती है। वहीं अगर बैक्टीरिया की देखेंगे तो 3 to 5 म्यूएम आपको उसकी लेंथ मिलेगी। सबसे बड़ी सेल जो कि आइसोलेटेड होती है, ऑस्ट्रिच एग। और सबसे छोटी सेल लाइक पैरामेशियम, अमीबिया, उगलीना, ये अपना साइज चेंज करती रहती है फ्रिक्वेंटली। कुछ कंपोनेंट है सेल के। 4 मेजर फीचर्स सेल्स, जैसे जो अपने 4 मेजर फीचर है सेल के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं पीएम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के पास रहता है जो कि सेल के जो भी कंटेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल रहता है और ये किस चीज़ से बना रहता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये सिलेक्टिवली प्रीमेबल होता है, रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर। साइटोप्लाज्म में होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि हमारे सेल के इंटीरियर पोर्शन में फिलअप होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, जिसकी मदद से साइटोप्लाज्म फंक्शनिंग करता है। यूकैरियोटिक सेल्स साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पीएम के बीच में। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन ऑर्गन मॉलिक्यूल्स एंड आयन सॉल्यूशन, जो साइटोप्लाज्म में कंटेन होते हैं अधिकतर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। तो प्लांट सेल में क्या क्या रहता है ये देख लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में तो कलर्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियर एनवेलप प्लाज्मा। ये था प्लांट स्ट्रक्चर। मैंने बताया था
कि प्लांट भी सेल से बना होता है। न्यूक्लियोइड्स और न्यूक्लियस, या तो न्यूक्लियस कह दिए या न्यूक्लियोइड। एवरी एवरी सेल कंटेन डीएनए। डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, द हेरिडिटरी मॉलिक्यूल, जो कि आपको एक हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है। डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, the simplest organism, most of the genetic materials lies in a single circular molecule of DNA. प्रोकैरियोट्स में आपको सिंपली सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए प्रेजेंट मिलेगा। यूकैरियोटिक अलग रहता है प्रोकैरियोटिक से। यूकैरियोट्स में आप देख सकते हैं एंडोक्लोज्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बिल्कुल इनक्लोज्ड होती है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो अगर दोनों सेल में पाया जाएगा तो राइबोसोम। आप ये भी याद रख सकते हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में आपको राइबोसोम मिलेगा और दोनों में सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। प्रोकैरियोट में आपको न्यूक्लियोइड मिलेगा, कैप्सूल मिलेगा जिसमें सम प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट्स में आपको कैप्सूल मिलेगा। फ्लैजिलम मूवमेंट के लिए आपको एक फ्लैजिलम दिखेगी, सेल वॉल दिखेगा कुछ कुछ में, कुछ यूकैरियोट में। अगर हम देखे जाए तो न्यूक्लियस जो होता है मेनली वो सेंटर में होता है सेल के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। द डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स इज कंटेन इन द न्यूक्लियस। जो डीएनए के यूकैरियोट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मैंने बताया ना यूकैरियोट्स में डीएनए होता है और वो कंटेन करता है न्यूक्लियस, और जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। मेजर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एक सेंट्रल एरिया है सेल का, मतलब बीच में कौन आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ही सेल के सेंटर में रहता है, जो कि कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। द न्यूक्लियोलस इज द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, primary participate in assembling the ribosome, alternation of transfer RNA and sensing cellular state. The nucleus is composed of RNA and protein. न्यूक्लियोलस में भी क्या रहता है, आरएनए एंड प्रोटीन, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, क्रोमोसोमल। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए है और प्रोटीन है, जो कि क्या है, क्रोमोसोम। किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, एक्यूरेटिक सेल में। राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन फैक्ट्री। आप राइबोसोम को नॉर्मली कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, सिंथेसिस इन सेल, क्योंकि ये सेल में प्रोटीन बनाती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर द एटीएस, एस मतलब सबर्ज्ड यूनिट, 50 एंड 30 एस बनाएगा आपका यूकैरियोटिक, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70 एस, 70 एस बनाएगा आपका प्रोकैरियोटिक। आपको ये इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक राइबोसोम आपका 80S बनाएगा और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपका 70S बनाएगा। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये उसकी डेंसिटी और साइज को नापता है राइबोसोम की। सेल ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस आर स्पेशलिफाइड स्ट्रक्चर। कुछ ऑर्गेनेलिस ऐसे होते हैं जो अपने जॉब करते हैं सेल के अंदर, मतलब अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। द टर्म लिटरली मीन्स लिटिल ऑर्गन, जैसे कि छोटे ऑर्गन, जैसे ह्यूमन बॉडीज में ऑर्गन रहते हैं ना, वैसे ही सेल में भी ऑर्गन्स रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे एग्जाम्पल देके रखा है इन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमें पता है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी रहती है हमारे सेल की। माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा रहता है, डबल मेम्ब्रेन। कैसा, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। मैंने बताया था ना, सेल वॉल और राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, एनिमल सेल प्लस प्लांट सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है, क्रिस्टिया बनता है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स है, डीएनए है, ग्रेन्यूल्स है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर।
माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी साइड है जहाँ क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होगा, ये उसकी साइड है एरोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी क्रिएट करता है। इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। राइबोसोम बनाता है 70S और ये प्रोटीन बनाएगा। कुछ रोल से कुछ फंक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले करता है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, करेंसी, एटीपी प्रोड्यूस करता है ये। कैल्शियम हेमियोस्टेसिस, कैल्शियम को हेमियोस्टेसिस करता है, बैलेंस करता है। रेगुलेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का रेगुलेट करवाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, स्टेम सेल रेगुलेशन, ये कुछ 5 मेजर रोल है जो प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेनी ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर कंसिडर्ड टुगेदर, कुछ ऑर्गेनेल्स साथ में रहते हैं। एंडोमेट्रियम सिस्टम फंक्शन करता है कोऑर्डिनेट करके, लाइक एंडोमेट्रियम सिस्टम में इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द सेल प्रोड्यूस प्रोटीन और कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी कराता है, जैसे कि 2 टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट फॉर्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ अटैच होता है, सरफेस से, सतह से अटैच होकर एक एक्टिव साइट प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम यानी प्रोटीन नहीं बनेगा, अब्सेंस ऑफ राइबोसोम। इसको इसलिए स्मूथ अपेयर, स्मूथ दिखता है, ये रफ नहीं दिखता, ये इसका स्ट्रक्चर एकदम स्मूथ बन जाएगा। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड देखने को मिलेंगे। एनिमल सेल लिपिड लाइक, अगर लिपिड है तो आपका एस्टोरोडियल हार्मोन सिंथेसाइज्ड होगा, वो भी कहाँ से, लिपिड के थ्रू, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्गी एपरेटस, अब गोल्गी बॉडी को आप गोल्गी एपरेटस बोल दो या गोल्गी बॉडी बोल दो, दोनों नाम अच्छे हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेलिस है, प्रोसेस एंड पैकेजिंग करता है, प्रोटीन को बांध के रखता है, पैक्ड कर देता है, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स को भी। तो ये गोल्गी बॉडी भी प्रोटीन के लिए ही काम करता है, पैक्ड कर देता है और लिपिड मॉलिक्यूल्स को। लाइसोसोम, लाइसोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल, ये इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में आपको एक एंजाइम देखने को मिलेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये आप याद रखना। दिस एंजाइम हेल्प डिस्ट्रक्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस वॉर्न आउट सेल पार्ट ऑफ द सेल। जो डेड सेल हो जाती है ना, उसको ये खत्म कर देता है। थस दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल। अगर ये डेड सेल को खत्म कर देगा या बेकार, कुछ बेकार सी सेल को, तो इसका क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। जब भी तो हम इसे कहते हैं सुसाइडल बेग सेल, बिकॉज दे हेल्प सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, सेल को खत्म कर देता है। सुसाइड, सुसाइड कर लेता है, लाइसोसोम अपनी सुसाइड कर लेता है। वैक्यूल, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। इसमें आपको पानी, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कुछ अदर मटेरियल जो नॉट यूजफुल, आपकी सेल के लिए यूजफुल नहीं रहेंगे। वैक्यूल भी आपको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगी, जिससे हम क्या कहते हैं, उसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। उसी सेल की सिंगल मेम्ब्रेन को आप क्या कहोगे, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वॉक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो आपका वैक्यूल्स है वो प्लांट का 90% वॉल्यूम को घेर लेता है।
प्लास्टिड्स प्लास्टिस प्लांट में पाए जाते हैं। इग्लिनोइड्स जो अपना शेप बदलते रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट देखने को मिलेंगे जो अपना कलर चेंज करते रहते हैं प्लांट में। पिगमेंट है इसमें क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स मिलेंगे प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड, अगेन इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये 2 ऐसे बंदे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड करते हैं। इन दोनों में स्मॉल और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी डबल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल।